नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग अगर आज अपने आसपास जहाँ कूड़ा के ढेर इकट्ठा होते हैं, कूड़े के ढेर, वहाँ नज़र दौड़ाओगे, एक दो कोई न कोई छोटा मोटा ऐसे ही 10, 20, 50 इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जरूर मिल जाएंगे। चाहे टीवी का रिमोट पड़ा हुआ मिले, चाहे पुराना कोई मोबाइल पड़ा हुआ मिले, चाहे कोई खिलौना पड़ा हुआ मिले। कई बार तो आपने देखा होगा कि लोग पुरानी टीवी डाल देते हैं बाहर, पुराना कंप्यूटर, उसके तार वगैरह तमाम प्लेट्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह से पुरानी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जिनको कहते हैं, ये पड़ी मिल जाएंगी कूड़ेदान में, कूड़े में। यही चीज़ है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जब बेकार हो जाते हैं तो उनको हम हटा देते हैं, फेंक देते हैं, गार्बेज या रेक्टिफिकर्स को दे देते हैं, या हम उसको कबाड़ियों को बेच देते हैं, और ये होता है ई वेस्ट। साथियों, ये आपको ये जान करके हैरानी होगी, हैरानी क्या आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन और भी डाटा जब सुनेंगे तो और आप परेशान हो जाएंगे कि दुनिया में इस समय ई वेस्ट का प्रोडक्शन, या ई वेस्ट या वेस्ट ई गार्बेज का जो प्रोडक्शन है या जो निकल रहा है, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। और इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप ये समझ लीजिए कि इस समय 2010 के बाद से अगर देखें हम तो 6.2 करोड़ टन कचरा पर ईयर निकल रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 82% का इंक्रीज होगा। 2010 के बाद से इसमें 82% की बढ़ोतरी हुई है, और इस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये लगभग 8.2 करोड़ टन पर ईयर निकलना शुरू हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। समझ रहे हैं? ये जो बढ़ोतरी हो रही है इसमें 2010 के बाद से, या इंक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है 23 लाख टन पर ईयर की दर से बढ़ रहा है। और अगर हम इस कचरे की मात्रा को देखें पर पर्सन, तो सबसे ज़्यादा पर पर्सन जो कचरा निकल रहा है वो यूरोप में निकल रहा है, 17.6 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर। ओसेनिया ग्रुप कौन सा है? प्रशांत महासागर के जो द्वीप हैं उनको ओसेनिया ग्रुप कहा जाता है। वहां पर जो है 16.1 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर निकल रहा है। यूएसए में 14.1 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर निकल रहा है। लेकिन इन जगहों पर थोड़ी सी रिसाइकलिंग की दर ज़्यादा है, और कुल वेस्ट का ये लोग 22.3% रिसाइकिल कर दे रहे हैं। हालांकि बहुत कम है, लेकिन और देशों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये घट रहा है, इधर रिसाइकलिंग की जो रेट है वो घट रही है। हम नए नए आइटम्स बना रहे हैं, पुराने आइटम्स के किसी चीज़ को यूज नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री नहीं यूज कर रही। और ये माना जा रहा है कि ये जो है ये 2030 तक केवल 20% ही रह जाएगा, 80% डंप होगा, कहीं न कहीं में डालना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि इस ई वेस्ट का जो सबसे ज़्यादा पार्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? खिलौने से, माइक्रोवेव से, ई सिगरेट से, छोटी छोटी चीज़ें। इसकी मात्रा है 2000 करोड़ किलोग्राम पर ईयर। आजकल तो सोलर पैनल बहुत सारे बेकार हो रहे हैं, पुराने, इसकी भी मात्रा 60 करोड़ किलोग्राम पर ईयर 2022 में।
ये मात्रा है सोलर पैनल वगैरह की। सबसे कम ई वेस्ट अगर कोई जनरेट कर रहा है तो है अफ्रीकन कंट्री, क्योंकि वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलबाला नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये लोग डिपेंड नहीं है। केवल वहाँ पर जो है बहुत कम निकलता है, और उसमें लेकिन उनकी रिसाइकलिंग की दर भी बहुत कम है। केवल 1% को ही रिसाइकिल कर पाते हैं, बाकी 99% बेकार हो जा रहा है। अब जो ई गार्बेज जनरेट हो रहा है, आप लोग ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम प्लास्टिक का बना है। साथ ही साथ इसको एक स्पेसिफिक मतलब अट्रैक्टिव कलर दिया जाता है, स्पेसिफिक अट्रैक्शन दिया जाता है, साइज दी जाती है, शेप दी जाती है, मोल्डिंग दी जाती है, तब जाकर के मार्केट में कहीं बिकता है प्रोडक्ट हमारा। अब ये जो प्लास्टिक का वेस्ट है, जब ये ज़मीन के अंदर जाएगा तो इसमें जितने भी प्लास्टिक का भी अंश, और जो मतलब इसको कलर करने में या आकर्षक बनाने में जो हम और केमिकल्स का यूज करते हैं, वो केमिकल्स भी धीरे धीरे करके सॉइल के अंदर मिल जाएंगे, वाटर बॉडीज के अंदर मिल जाएंगे, वाटर के अंदर मिल जाएंगे, वाटर बॉडीज के थ्रू। तो इस तरह से फिर चाहे वाटर के थ्रू चाहे सॉइल के थ्रू, पहले सॉइल में जाएगा, फिर सॉइल से हमारे अंदर आएगा प्लांट्स के थ्रू। ये है इसका चक्र, और अल्टीमेटली हमको नुकसान पहुंचाएगा आज नहीं तो कल, बस इतने की बात है। तो अगर हमें इस समस्या से निपटना है आने वाले दिनों में, तो सीधी सी बात है कि हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी नीड के हिसाब से लें, ग्रीड के हिसाब से नहीं। अगर हम नीड के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट्स को लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको हम चलाएंगे भी लंबे समय तक। लेकिन अगर हम ग्रीड को फुलफिल करने में लग गए तब हम नहीं कर पाएंगे इसको फुलफिल, तब मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और अल्टीमेटली ये पूरे पृथ्वी के लिए खतरा बनकर तैयार हो जाएगा। या फिर हम जल्दी से जल्दी कोई रिसाइकलिंग का मेथड और कहीं इसको यूज करने का मेथड ढूंढें, जिस पर रिसर्च भी चल रही है, लेकिन कंप्लीटली ये सक्सेस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं अपना वीडियो यहीं पर बंद कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।